हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैप कोचिंग डगरवा में। कल मैंने 10th क्लास दरक्षा उर्दू बुक का जो दूसरा चैप्टर है भाभी जान, संक्षिप्तीकरण में बिल्कुल शॉर्टकट में मैंने भाभी जान का किस्सा कहानी बताया था। आज इसका ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है। इसके बाद मैं एक वीडियो फुल्ली सब्जेक्टिव सीरीज में से दूंगा। तो ऑब्जेक्टिव में देखते हैं ये है क्या, इसमें किसने क्या किए, सुहेल अजीम आबादी का योगदान वगैरह जनतिथि जो भी वो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है यह एक मुख्तसर अफसाना है। यह का मतलब भाभी जान। भाभी जान एक मुख्तसर अफसाना है। बच्चों, मुख्तसर अफसाना उसको कहते हैं यानी ऐसा किस्सा या कहानी जो कम से कम वक्तों में पढ़ी जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा आधा या 1 घंटे में पढ़ ली जाए, या आप दूसरे हिसाब से ये कह सकते हैं कि वह अफसाना या वह किस्सा या कहानी जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, उसे आप मुख्तसर अफसाना कहेंगे। ये जो भाभी जान है ये मुख्तसर अफसाना है। इसका मुसन्निफ किसका, भाभी जान अफसाना का मुसन्निफ सुहेल अजीम आबादी है। उनका असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है, या तजदीद पेश चढ़ा लीजिए आप लोग। सुहेल अजीम आबादी उसका तखल्लुस है। इसका सुहेल अजीम आबादी का सुहेल जो है ये तखल्लुस है। उनकी पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई थी। ठीक, उनकी पैदाइश एक ज़मींदार ख़ानदान में हुई थी, या उनका ताल्लुक़ एक ज़मींदार घराने से या ख़ानदान से था। ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में दे देता है। ठीक है, अगला है, जब उनकी 1 साल की उम्र थी सुहेल अजीम आबादी की, तो उनकी माँ मर गई थी। उनकी माँ का इंतकाल होने के बाद, या इंतकाल शब्द है इसीलिए हो गया लिखा गया, कोई पढ़ के ये नहीं है सर्द औरत के लिए जो है मतलब गया लगा दिया, गई लगना चाहिए था। वफात शब्द जो है, वफात लफ्ज स्त्रीलिंग है, मुअन्नस है, वहाँ पर हो गई होता, वफात नहीं इंतकाल है इसलिए हो गया लिखा। क्लियर है। तब उनकी परवरिश, माँ के मरने के बाद सुहेल अजीम आबादी की परवरिश जो है, परवरिश यानी पालन पोषण और इब्तदाई तालीम, शुरुआती पढ़ाई ननिहाल पटना में ही हुई थी। और ननिहाल पटना में कहाँ, एक मदरसा शमसुल हुदा है वहीं पर। ठीक है, कभी कभार देता है कि सुहेल अजीम आबादी की तालीम किस मदरसे में हुई, तो यही मदरसा शमसुल हुदा। उनके वालिद का नाम सैयद हबीबुर रहमान है। कहानी भाभी जान को अख्तर या अख्तर नामी शायर बयान कर रहा, वही जो अख्तर जो रुकैया भाभी का देवर बताया था, निकम्मा नाकारा, सिर्फ शेरो शायरी करता था। तो शेरो शायरी करता था तो इसलिए उसको शायर का लक़ब दिया गया। यही अख्तर अपनी भाभी जान के बारे में सारी दास्तानें बयान कर रहा है कि मैं कैसे रहता था, मेरे भाई के शौक या उनका शिकस्त, वो कैसे जेल में जाया करते थे, उनकी भाभी कैसे मेंटेनेंस करती थी, वो सारा कहानी यही अख्तर बयान कर रहा, वही लड़का शायर। उनका आबाई वतन जहाँ से उनका ताल्लुक था, किसका, सुहेल अजीम आबादी का, शाहपुर या तो भदौल या तो भदौली, कुछ भी लिखा रहता है, पटना है। ये भदौल या भदौली दोनों एक ही गांव है, कहीं भदौली लिखा होता है कहीं भदौल, ये पटना में है, वहीं से है। उनकी अदबी ज़िंदगी की शुरुआत शायरी से हुई। अदबी ज़िंदगी यानी ये वाली, लेखक वाली, लिखने वाली। वो शेरो शायरी करना शुरू किया था सबसे पहले ज़िंदगी में। उसके बाद आइए, मुख्तसर अफसाना का आगाज़ हिंदुस्तान में 20वीं सदी में हुआ। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा है, जो 1903 ईस्वी में दिल्ली में लिखी गई थी, दिल्ली से निकला था, शाये हुआ था। और बच्चों एक चीज़ बता दूं कि मैं किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, इसलिए मैं ये स्टार बना बना कर देता हूं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ यह एक मुख्तसर अफसाना है, आपको देगा कहानी भाभी जान क्या है, नीचे ऑप्शन बना के देता है, मुख्तसर अफसाना या अफसाना, नावेल, ड्रामा, या इनमें से सभी, इनमें से कोई भी जो ऑप्शन बनाना हो, 2, 4, 6, 10, ये मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। तो मुख्तसर अफसाना है ये। तो उन्होंने, कौन, सुहेल अजीम आबादी, एक रोज़नामा बोलते हैं बेटा अखबार, वो जो रोज़ाना जो छप के आता है उसको पढ़ते हो, तो रोज़नामा यानी अखबार मैंने लिख दिया याद के लिए, साथी के नाम से 1950 में निकालना शुरू किया था। उनका ज़्यादातर अफसानों का मजमुआ, वो जो ज़्यादातर कहानी लिखा ना, किस्सा कहानी, तो वो मजदूरों के हकूक़ यानी मजदूर के हक के लिए लिखा। ठीक है, ज़्यादातर अफसाना या मजमुआ वो मजदूरों के हकूक़ के नाम पर लिखा है, उसके नाम से। उसने कुल अपनी ज़िंदगी में 125 अफसाना लिखे हैं। उसने एक नावल भी लिखा, बेजर का पौधा, जो 1972 में लिखा है। उसने 3, यहाँ पर ने छुटा हुआ है, ने लगा देना। उसने 3 शेरी मजमुए, पहला अलाव, आदमी के रूप,
और चार चेहरे के नाम से लिखे हैं, ठीक है। रुकैया भाभी की तालीम MA तक है, वो पहले इंटर की हुई थी, लेकिन जब शादी होती है तो शादी के बाद रुकैया भाभी अपनी तालीम पूरी करके वो MA तक का डिग्री हासिल करती है। क्लियर। ये सोहेल अजीम आबादी ने कुल 13 ड्रामे लिखे हैं। आपका ड्रामा का तो जिक्र किताब में नहीं है, कहीं पर ड्रामा का नहीं है, या फिर ये जो बेजर के पौधे नावल है इसका इसकी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैं बाहर से लाया हूँ जो आपका इंटर ग्रेजुएशन वगैरह की किताब से है। और अगला दिया है उसने एक नए पुराने के नाम से 1944 में अफसाना लिखा था। नए पुराने कभी कभार दे देता 10th क्लास में भी। 1980 ईस्वी में उनकी वफात इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई, ठीक है, यहाँ हुई लिखा हुआ। वह मुंशी प्रेमचंद से बहुत मुतासिर यानी प्रभावित हुए थे। उनका रहन सहन, उनकी भाषा, उनकी एक्टिविटी, उनकी अदा, हर एक चीज़, उनका लिखने का तरीका, वो सारी चीज़ें अपने ज़िंदगी में ये लागू कर लिया था। इसलिए कह रहा है कि वह मुंशी प्रेमचंद से प्रभावित थे। 1970 ईस्वी में वह ऑल इंडिया रेडियो से सबकदोश हुए, ठीक है। ये आपका टोटल ऑब्जेक्टिव का सीरीज है। आप ऑब्जेक्टिव को याद करते जाएं। इन सब चीज़ से बाहर 10th क्लास में पत्थर का लकीर है, ये कुछ नहीं रहेगा, बाहर नहीं आता इससे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है? यदि बेहतर लगता है, बहुत अच्छा समझ में आता है तो ठीक है। समझ में नहीं आती है मेरी बात, या कोई लिखने का तरीका नहीं समझ में आता, पढ़ने में दिक्कत होती है, अब वो सब सारी चीज़ें मुझे कमेंट करके लिख के दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मैं कल एक पर्सनल व्हाट्सएप नंबर छोड़ दूंगा, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे मैं सब्जेक्टिव वाला दे रहा हूँ। इसके आगे आज जुमा है, शनिवार को संस्कृत और रविवार के दिन इंटर 12th क्लास जो है उसका हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, ये सब चीज़ का सीरीज बना है। जो इंटर वाले स्टूडेंट हैं उन्हें भी आप खबर कर दें, शेयर करें लिंक ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें। और आप मेरा बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है वो आपके पास तक तुरंत मैसेज पहुँच जाए। आज का ये सीरीज यहीं तक। थैंक यू।